इस संसार में सबसे ज्यादा झंझट 5 चीजों की है, टेंशन 5 चीजों से है, समस्याएं 5 चीजों से हैं। ये पांचों कंट्रोल हो गई। क्या बात है, क्या कहना फिर। कौन कौन सी 5? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अनुवाद सुनिए। 5 कौन कौन सी? कान, पहला शब्द, कानों पर कंट्रोल। 3 का तो हमने बताया ही था विस्तार से, आज उसमें 2 चीजें और जोड़ेंगे। शब्द पर कंट्रोल। अब व्यर्थ की बातें ना सुन के भगवान की कथा सुनने लग जाइए। शब्द, स्पर्श, दूसरा स्पर्श। स्पर्श मीन्स त्वचा, चमड़ी। हमारा मन बार बार ना किसी को छूने का मन करता है। संसार में जैसे मन भोगों में जाना मीन्स यही है। स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होती है भोगों के लिए, बस वही है। अब मन भोगों में भाग रहा है, इसका मतलब मन बाहर देख रहा है। अब मन वहां से हट जाना चाहिए। समय से हट गया तो समझ लो कि आप सही रास्ते पर हैं। बुढ़ापा आ गया फिर भी मन नहीं हटा, आप रॉन्ग जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, आंख, रूप पर कंट्रोल। अब ज्यादा ना देखा करो, भगवान के चरणों को देखो, भगवान की सुंदरता देखो, जगत की नहीं। तीसरा शब्द, स्पर्श, रूप, रस। चौथा 40 साल के हो गए हो, 50 साल के हो गए हो, खाने पे कंट्रोल करो, अपनी जिह्वा पर कंट्रोल। 40 साल के बाद आदमी को सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना चाहिए। शाम हो गई ना, सूर्य ढल गया ना, 5 बज गए ना, 5:30 6 बज गए ना, 6 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। 4 बजे खा लो शाम को, सूर्य अस्त होने के पहले खा लो 4:45 बजे। सूर्य अस्त के बाद मत खाओ। सूर्य अस्त होने के बाद जो आपकी जठराग्नि है वह मंद हो जाती है। 40 साल के बाद शरीर जवाब देने लगता है साहब। 30 साल का आदमी और 40 साल के आदमी में अंतर होता है कि नहीं, आप बताइए। 30 साल की लड़की और 40 साल की स्त्री में अंतर होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बॉडी हमारी जवाब देती है ना। 50 में तो और देने लगती है, 60 में और, 70 में तो, और 80 तक तो फिर आप समझ रहे हैं सब चीजों को। शरीर सबका साथ देता है, उसकी भी एक समय सीमा है। यदि आपने खाने पीने में कंट्रोल रखा तो बुढ़ापे तक आपका 80-90 तक शरीर साथ देगा, ये मेरी गारंटी है। खाने में लापरवाही हुई, तुम्हारी जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, तुम बुढ़ापे में पिज्जा बर्गर ठूस रहे हो, बिल्कुल तुम्हारा बुढ़ापा बहुत दर्दनाक, मरोगे, बीमारियों से घुट घुट के मरोगे। रूप, रस, गंध। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 5वां गंध, नाक। 5 पे कंट्रोल, गंध पे कंट्रोल। गंध मीन्स हम सुंदर सुंदर इत्र, परफ्यूम इत्यादि लोग यूज करते हैं, सूंघते हैं, अच्छा खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू है ना। तो ये सूंघाने का काम नाक का है, दिखाने का काम आँख का है, सुनाने का काम कान का है, छूने का काम चमड़ी का है, स्वाद का काम जिह्वा का है। ये 5 लोग हैं। यदि इन 5 के वश में आप हो गए तो 5 आपकी लुटिया डुबा देंगे। इसलिए 5 के अधीन मत बनना। 5 को अपने अधीन करके 5 को भगवान की सेवा में लगा दो। आँख को भगवान की सेवा में लगाओ, चल भगवान का दर्शन कर। कान को सेवा में लगाओ, चल भगवान की कथा सुन, है ना। जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाओ, चल भगवान का नाम जब, सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण। चल कहाँ जा रही है? स्वाद के चक्कर में, ये राम नाम का स्वाद ले, है ना। और चमड़ी को ये छूने का तुम्हें ज्यादा ही शौक है तो अपने माता पिता के गुरुजनों के चरणों को छुआ करो, चरण दबाया करो, भोगों से मन हटाओ और सेवा में मन लगाओ। और सूंघना ही है तो निर्माल्य सूंघिए। निर्माल्य मीन्स जो पुष्प भगवान को चढ़ा होता है वो उतारने के बाद, जब हम उतारते हैं ठाकुर जी के चढ़े पुष्प, उतार कर जब हम उसकी गंध लेते हैं, उसे सूंघते हैं,
तो नाक की सार्थकता तब होती है जब भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्प की खुशबू हम लेते हैं, तो वो खुशबू ऐसा माननी चाहिए कि वही गोविंद की खुशबू हमने ली है। तो नाक जब भगवान की खुशबू ले तब नाक नाक है। परफ्यूम इत्यादि में क्या